खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मंत्री सरयू राय जी हैं और कोई भी बात अपनी बेबाकी से जो भी सवाल हो उसका जवाब देते हैं। सर, जनतंत्र टीवी में आपका स्वागत है। चलिए, धन्यवाद। सर, मतलब अभी राज्य में जो बात चल रही है, सामने आ रही है कि अभी कुछ ही दिन पहले निशिकांत दुबे पर एक केस भी किया गया है कि उन्होंने 20 करोड़ की ज़मीन 3 करोड़ में खरीदी है। और कल उन्होंने ट्वीट किया है एक डॉक्यूमेंट के साथ कि क्या झारखंड सरकार हेमंत सोरेन पर केस करेगी कि जो 19 लाख में जो ज़मीन उन्होंने करोड़ों की ज़मीन 19 लाख में खरीदे हैं। देखिए, हेमंत सोरेन जी राज्य के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी इनके ऊपर आरोप लगे थे। जब इसके पहले 5 साल तक डबल इंजन की सरकार थी, उसमें एक एसआईटी भी बनी थी। एसआईटी जांच करेगी। अब एसआईटी ने कितना जांच किया, कौन कौन दोषी पाया गया, पता नहीं। एसआईटी भंग हो गई। अब आरोप लगाए हैं निशिकांत जी, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, सांसद हैं, तो केस मुकदमा तो ज़मीन के मामले में होने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। ज़मीन के विवाद जहाँ सुलझाए जाते हैं सुलझाए जाने चाहिए। निशिकांत दुबे जी पर भी जिन लोगों ने मुकदमा किया है, थाना में एफआईआर किया, उन्होंने भी गलत किया है। तो बातों को जानकर समझकर आज ज़रूरत है कि इस तरह के आरोप आ रहे हैं तो इसके बारे में मुख्यमंत्री जी को फिर से एक एसआईटी बना देनी चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा कि क्या है। कानून तो एक ही है, चाहे निशिकांत दुबे जी के लिए हो, चाहे हेमंत सोरेन जी के लिए हो, किसी के लिए भी हो, कानून तो एक ही होता है और कानून का एक ही पैमाना होता है। सर, एक है कि जैसे ये जो खरीद बिक्री की गई है कैश में किया गया है और राजस्व की क्षति हुई है, तो और इससे राज्य की जनता पर कितना असर पड़ने वाला है, आप इसको कैसे देखते हैं? किसने कैश में किया है क्षति? ये कहा गया है कि मतलब जो भी ज़मीन लिया गया है, कल वो ट्वीट किए हैं कि ये ज़मीन कैश में खरीदा गया है, तो इससे राज्य की जनता को कितना क्षति आप मानते हैं? देखिए, आप कैश में लीजिएगा तो बताना पड़ेगा आपको कि वो कैश कहाँ से आया है। और आपने कम दाम में ख़रीदा है, फिर भी उस ज़मीन का कोई सर्किल रेट है, तो सरकार को आपको रजिस्ट्री कराने के लिए जो टैक्स देना पड़ेगा वो पूरे सर्किल रेट पर देना पड़ेगा। आप 50 करोड़ की संपत्ति 5 करोड़ में ख़रीद लीजिए तो टैक्स आपको 50 करोड़ पर देना पड़ेगा। इसलिए राज्य को कोई क्षति नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने टैक्स कम दिया है, कम दाम पर ख़रीदने का ही उतना ही टैक्स दिया है, तो इसके लिए तो जो रजिस्ट्री अधिकारी है वो दोषी है। रजिस्ट्री अधिकारी हैं, सीओ हैं, यहाँ के ज़मीनी स्तर पर जो अधिकारी ज़मीन भूमि को लेकर काम करते हैं। राज्य भर में बहुत ज़्यादा घोटाले हुए हैं। जितने बड़े शहर हैं जमशेदपुर सहित, वहाँ आधा से ज़्यादा कानून व्यवस्था की समस्या ज़मीन को लेकर है। कोई किसी की ज़मीन को बेच दे रहा है, कोई किसी की ज़मीन खरीद दे रहा है। ज़मीन सरकारी है, ज़मीन गैर मजरूआ है, कि ज़मीन CNT एक्ट के अंदर है, धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। अब इनकी संख्या करोड़ों में हो गई है। लाख करोड़ के 1 करोड़ से कम तो ऐसे लोग नहीं हैं। अब जब इतनी बड़ी संख्या हो जाएगी तो कितने की आप जांच करेंगे? इसलिए सवाल है कि एक समय सीमा निर्धारित कर देना चाहिए, एक एसआईटी बना देनी चाहिए और एसआईटी से पूरी रिपोर्ट साल 2 साल 3 साल लगे जांच की ले लेनी चाहिए। जिन्होंने कम दाम में ख़रीदा है ज़मीन, तो जिसकी ज़मीन है उससे पूछा जाना चाहिए आपने क्यों कम में बेचा है। अगर रजिस्ट्री का पूरा फ़ीस नहीं दिया उन्होंने तो सरकार को बैक डेट से उनकी फ़ीस वसूलनी चाहिए। दीवानी मुकदमों में अलग कानून है, इस कानून के तहत ही उनका फ़ैसला हो सकता है।